बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्वेटिक लाइफ के बारे में, यानी ऑस्मो रेगुलेशन एक्वेटिक लाइफ के अंदर किस तरह अपना रोल प्ले करती है। अब एक्वेटिक लाइफ टू टाइप्स का होता है। तो आज जो फर्स्ट टाइप होता है हमारे पास होता है फ्रेश वाटर ऑस्मो रेगुलेशन, यानी ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। एक ये होता है, दूसरा होता है ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन एनिमल्स। ठीक है, तो मेरीन एनिमल्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है और अपना जो ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन कैसे करते हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर हमारे पास देखें डिफरेंट एनिमल्स शामिल हैं, जिसके अंदर यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शामिल हैं और उसके साथ साथ मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शामिल है। तो यूनिसेलुलर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह। यूनिसेलुलर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम हैं। ठीक है, और भी एक सेल वाले जानवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास मौजूद होते हैं। और जो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हमारे पास फिशेस वगैरह शामिल हैं। ठीक है, तो फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका जो एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ले रहे यहाँ तक हमने डिस्कस किए थे, कुछ टर्म डिस्कस किए थे पिछले क्लासों के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास क्या था, एक सोल्यूशन होता था हाइपोटोनिक। एक सोल्यूशन क्या था हमारे पास, हाइपोटोनिक। दूसरा हमारे पास था हाइपरटोनिक। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या था, हाइपरटोनिक। तीसरा हमारे पास था आइसोटोनिक। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपोटोनिक कौन सा एनवायरनमेंट होता है, हाइपरटोनिक कौन सा एनवायरनमेंट होता है और आइसोटोनिक कौन सा एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो आज हमारे पास क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर कौन सा जो सोल्यूशन की जो कंसनट्रेशन होगी कौन सी होगी, हाइपरटोनिक होगी, हाइपोटोनिक होगी, आइसोटोनिक होगी। इसको आज हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहले अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन फ्रेश वाटर की बात करते हैं, तो फ्रेश वाटर के अंदर फ्रेश वाटर क्या है हमारे पास, फ्रेश वाटर हमारे पास होगा हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होता है। फ्रेश वाटर हमारे पास क्या होता है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रेश वाटर के अंदर वो सॉल्ट्स वगैरह ज़्यादा मकदार में नहीं होती, ज़्यादा मकदार में शामिल नहीं होती। इस तरह अगर फ्रेश वाटर के अंदर फ़िश मौजूद हैं, तो फ़िश के अंदर क्या है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो फ़िश के अंदर जो आपके पास क्या होगा, जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो अंदर का सोल्यूशन क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। लेकिन बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या शामिल है, फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर का जो कंसनट्रेशन होती है वो जिस्म के मुकाबले में कम होती है, तो कंडीशन कौन सा होता है, हाइपोटोनिक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। फ्रेश वाटर एनिमल्स दो तरीक़ों से अपना ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करते हैं। एक आपके पास कौन सा होता है, ऑस्मो रेगुलेशन थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दूसरा होता है ऑस्मो रेगुलेशन थ्रू यूरिन। यानी एक फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप ऐसा है जो कि यूरिन के ज़रिए अपना ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करते हैं, और दूसरा ऐसा होता है जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए अपना जो ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन रखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सबसे पहले समझते हैं वो कौन सी लिविंग है जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से अपना पानी मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है। इसमें क्या है, अमीबा शामिल है, सही है, इसके अंदर पैरामीशियम है, सही है, ये डिफरेंट आपके पास क्या है, यूग्लिना है। तो आपके पास क्या है, ये डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो क्या है, यूनिसेलुलर। ये सारे क्या है आपके पास, यूनिसेलुलर। यानी फ्रेश वाटर जो एनवायरनमेंट है, जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, वो क्या है, यूनिसेलुलर पर भी अपना इफेक्ट जाहिर करते हैं, इफेक्ट क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखें, यहाँ पे बस क्या है, अमीबा है। ये क्या है, अमीबा का एक मैंने शेप बनाया है। अमीबा को कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, ठीक है, उसका जो वो क्या करता है, उसका शेप चेंज होता रहता है। इसके पास अपने फीड्स नहीं होते बल्कि सोडोपोडिया वगैरह मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास एक अमीबा है। ये क्या है, अमीबा का साइटोप्लाज्म है। ये आपके पास क्या है, एक फूड वैक्यूल मैंने बनाया है। बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और साइड में क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है।
सही है। हमेशा याद रखें कि फूड वैक्यूल के अंदर जो अमीबा फूड लेता है उसके इर्द गिर्द क्या बनता है, एक मेम्ब्रेन बनती है जो कि क्या कहलाती है, फूड वैक्यूल बनती है, ठीक है। और इस तरह जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं अमीबा के अंदर या जो पानी वगैरह एक्स्ट्रा आते हैं तो उसके इर्द गिर्द भी क्या बनता है, एक मेम्ब्रेन बनती है। इस तरह एक सर्कुलर बॉडी बन जाती है तो उसका नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। तो कंडक्टाइल वैक्यूल के अंदर वाटर और दूसरे वेस्ट सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जमा होते रहते हैं, ठीक है। और फिर साइटोप्लाज्मिक या साइक्लोसिस की वजह से क्या होता है, इन साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है उससे क्या होता है, वो कचरा पानी बाहर निकलता है। तो इसको मैंने यहाँ पर शो किया है, ठीक है। तो क्या है, देखें सबसे पहले एक टर्म समझे, अगर सेल का अंदर के एनवायरनमेंट के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सही है। अगर सेल के अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, कहाँ से, बाहर के एनवायरनमेंट से। देखिए बाहर क्या है, हमारे पास फ्रेश वाटर हैबिटेट है, ठीक है। तो बाहर क्या मौजूद है, फ्रेश वाटर मौजूद है, बाहर क्या है, फ्रेश वाटर मौजूद है। तो फ्रेश वाटर कहाँ मूव करता है, हमने डिस्कस किया था कि फ्रेश वाटर उस तरफ मूव करता है जहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। देखिए यहाँ पर फिशेस के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है बाहर के मुकाबले में, यानी यहाँ पर जो पानी मौजूद है फ्रेश वाटर है। पानी क्या है आपके पास, पानी आपके पास है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर क्या है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। सेल के एनवायरनमेंट के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो पानी क्या करता है, जिस तरफ कंसंट्रेशन सॉल्ट की ज़्यादा होती है उस तरफ मूव करती है। तो पानी कहाँ मूव करेगा, सेल के अंदर, किसके ज़रिए, सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए, ठीक है। तो पानी कहाँ होगा, अंदर जाएगा। अब अगर पानी अंदर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि सेल का साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सेल का साइज़ क्या होगा, स्वेल होगा। तो स्वेल होने के बाद उस साइज़ क्या होगा, वो सेल फट जाएगा, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम करते हैं। अब यहाँ से जो पानी इंटर हो रहा है सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर क्या है, यहाँ से जो पानी इंटर हो रहा है तो उस पानी के इर्द क्या बनता है, एक मेम्ब्रेन बनती है जो कि क्या बनाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनती है। ये जो एक्स्ट्रा पानी बाहर से आता है अंदर, बाहर से अंदर क्यों आ रहा है, क्योंकि अंदर की कंसंट्रेशन, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाहर के मुकाबले में ज़्यादा है, इसलिए पानी कहाँ मूव करेगा, अंदर मूव करेगा, ठीक है। तो उस पानी की एरिया क्या बनती है, एक मेम्ब्रेन बनती है जो कि क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहलाता है। इसका नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है। तो जब ज़्यादा पानी जमा होता है तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी जब पानी को एब्जॉर्ब करता रहता है और इस हिसाब से मूव करता रहता है साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म की एक एक्टिव मूवमेंट होती है जो क्या कहलाती है, साइक्लोसिस वगैरह कहलाती हैं, सही है। तो आपके पास क्या है, ये जब इस वाटर के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म मूवमेंट से क्या होती, मूवमेंट होती है, यानी ये पहले यहाँ पर था अब यहाँ पर आ गया, फिर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा। तो जैसे सेल मेम्ब्रेन के पास जाता है तो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से ये जो पानी यहाँ पर जमा तो क्या होती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। पानी कहाँ से निकलती है, पानी एंटर हुआ बॉडी के अंदर, उस इर्द गिर्द क्या मौजूद है, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर पानी जमा हुआ तो साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट की वजह से जो ये पहले यहाँ पर था तो ये कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँचा। जैसे सेल मेम्ब्रेन के पास पहुँच जाता है, यहाँ से जो पानी, एक्स्ट्रा पानी है, जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं जिसम से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये किसके ज़रिए होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए होता है। क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है। तो इसलिए इससे क्या नाम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्लियर यहाँ तक। ये किसके अंदर होता है, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस होता है। दूसरा क्या हमारे पास, दूसरा हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन थ्रू यूरिन, यूरिन के ज़रिए ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो यूरिन के ज़रिए जो प्रोसेस ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है वो हमारे पास क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या है, उसके अंदर शामिल करते हैं हमारे पास फिशेस, ठीक है। फिशेस क्या है आपके पास, ये मैंने डायग्राम बनाया, क्या है, फ़िश है, ये फ़िश माउथ है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, गिल्स हैं, ठीक है। ये गिल्स पूरा एक गिल्स में आता है, सही है। ये क्या है, बस गिल्स हैं। ये आपके पास क्या है, किडनी है, ये आपके पास क्या है, किडनी है, सही है। अब देखें, अभी हमने क्या कहा कि जहाँ पर अगर बॉडी का एनवायरनमेंट कंसंट्रेटेड है, यानी बॉडी के अंदर
क्या है, सोल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। अंदर क्या है, यानी फ़िश है, फ़िश के अंदर सोल्ट क्या है, सोल्ट बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, एनवायरनमेंट का डिफरेंट है, क्योंकि बाहर यहाँ पर जो पानी मौजूद है, यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर जो पानी मौजूद है ये क्या है, फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर का मतलब ये है मीठा पानी, और मीठे पानी के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, सॉल्ट कम है। एरो का निशान का मतलब क्या है, सॉल्ट क्या है, कम है। अंदर क्या है, सॉल्ट ज़्यादा है। तो हमने डिस्कस किया था पिछले टर्म के अंदर कि पानी कहाँ मूव करता है, जहाँ पर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो उस पर मूव करती है। तो अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, बाहर सॉल्ट कम है, तो पानी क्या करेगा, पानी इंटर होगा बॉडी के अंदर। तो अब जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, जिस तरह पास क्या है, फ़िशेज़ हैं, और भी हैं, हम फ़िशेज़ डिस्कस कर रहे हैं, फ़िशेज़ हैं। तो फ़िशेज़ क्या करता है, पानी कंटिन्यूसली इसकी स्किन से इंटर होता है, स्किन से भी इंटर हो सकता है। फ्रेश वाटर के जो एनिमल्स हैं उससे पानी स्किन से भी इंटर होता है, माउथ से भी इंटर होता है, गिल से भी इंटर होता है। क्लियर यहाँ तक, यानी पानी कंटिन्यूसली, और पानी के साथ जो पानी के अंदर सॉल्ट वगैरह भी मौजूद होते हैं, तो कंटिन्यूसली पानी के अंदर आ रहे होते हैं। क्लियर आता है, देखिए फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन बॉडी के एनवायरनमेंट के लिहाज से बहुत कम होता है, इसीलिए पानी बाहर से मूव करता है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर मूव क्यों करता है, क्योंकि बॉडी की सॉल्ट कंसनट्रेशन बाहर से ज़्यादा है। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सॉल्ट वगैरह क्या करते हैं, सॉल्ट एंटर्स थ्रू गिल्स, गिल्स के ज़रिए सॉल्ट अंदर जाते हैं, और साथ में क्या है, वाटर एंटर थ्रू गिल्स, वाटर भी एंटर होता है। देखें, यहाँ से जो पानी एंटर होगा तो पानी के अंदर कुछ सॉल्ट भी डिसॉल्व होते हैं, सही है। तो पानी के अंदर जो सॉल्ट डिसॉल्व हैं, जब पानी अंदर जाएगा गिल्स में, गिल्स के ज़रिए आपके पास क्या है, ओपर्क्यूलम वगैरह, और यहाँ से क्या है, गिल्स हैं। ठीक है, तो पानी जो गिल्स के ज़रिए अंदर जाएगा तो उस पानी के अंदर सॉल्ट भी क्या है, सॉल्ट भी उसके अंदर शामिल होते हैं, सही है। तो क्या होता है, पानी कंटिन्यूसली पानी जिस्म के अंदर जा रहा होता है, सही है। और यहाँ से क्या होता है, जब पानी अंदर जाता है तो अंदर के क्या होगा, एनवायरनमेंट क्या है, अंदर के एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है। अंदर के एनवायरनमेंट क्या है, हाइपरटोनिक, बाहर के एनवायरनमेंट क्या है, हाइपोटोनिक है। तो अंदर के जो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, कंटिन्यूस जब पानी अंदर जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो सेल होगी वो क्या होगी, सेल स्वेल होंगे, और क्या होगा, इसकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए पानी क्या करता है, कंटिन्यूसली ये जो फिशेस होते हैं कंटिन्यूसली पानी को एक्सक्रीट आउट करते हैं, यानी जितना पानी अंदर लेते हैं उतना पानी क्या करते हैं, बाहर भी एक्सक्रीट करते हैं। यानी जिस तरह गिल्स वगैरह से पानी और सॉल्ट एंटर होते हैं, और इस तरह क्या होते हैं, किडनी के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए पानी बाहर निकलता है। इसमें जो यूरिन होती है वो जल्दी जल्दी बनती है, ठीक है। और जो यूरिन बनती है इंतहाई थिन होती है। थिन क्यों होती है, क्योंकि पानी क्या करता है, जितना पानी अंदर आएगा उस हिसाब से पानी जिस्म से बाहर भी निकलता है। लेकिन यहाँ पर है क्या कि आपके पास जो किडनी होती है, ठीक है, किडनी है, साथ में जो आपके पास गिल्स हैं, ये जब पानी बाहर निकलती हैं तो उसके अंदर जो सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, सॉल्ट को गिल्स और जो किडनी होती है वो अगेन एब्जॉर्ब सॉल्ट इन किडनी, ठीक है। तो जब सॉल्ट पानी के साथ अंदर होते हैं तो जो गिल्स होती हैं, गिल्स पानी को तो फिल्टर करके निकाल देती हैं, लेकिन उस पानी के अंदर जो मटेरियल्स मौजूद होते हैं, जो मिनरल सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, तो उसको कहाँ रोकती हैं, उसको रोकती हैं गिल्स के अंदर रोकती है, और साथ में कहाँ रोकती है, किडनी के अंदर भी उसको रोकती है। लेकिन इसके साथ जो पानी होता है वो क्या, जो यूरिन खारिज होता है वो क्या होता है, थिन यूरिन एक्सक्रीशन होता है। हमें थिन क्यों होता है, थिन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्ट थे उस पानी के अंदर, उसको किसने रखा, किडनी ने अपने पास रखा, और साथ में गिल्स से जो पानी निकल रहा था या एंटर हो रहा था, तो उसमें जो सॉल्ट थे वो भी क्या रखे, गिल्स ने अपने पास रख दिए। तो इसलिए जो यहाँ पर यूरिन खारिज होता है, इंतहाई पतला यूरिन खारिज होता है, थिन यूरिन खारिज होता है। थिन यूरिन का मतलब क्या है, बिल्कुल पानी की तरह, ठीक है। उसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि सॉल्ट अपने बॉडी के लिए इस्तेमाल करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। तो सॉल्ट वगैरह कहाँ इंटर होते हैं, पानी जो इंटर होता है गिल्स के ज़रिए, स्किन के ज़रिए, तो उसमें जो सॉल्ट डिज़ोल्व होते हैं, सॉल्ट को गिल्स और किडनी अपने पास रखती हैं, बाकी जो पानी वगैरह होता है उसको कंटिन्यूसली बाहर एक्सक्रीट आउट करते रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था एक्वेटिक एनिमल्स में फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट।
ठीक है। इसमें से जो यूरिन खारिज होता है वो इंतहाई पतला होता है और पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है, ठीक है। तो आज हमने दो चीज़ें डिस्कस की, ऑस्मो रेगुलेशन थ्रू कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, दूसरा हमने डिस्कस किया यूरिन के ज़रिए। तो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस होता है वो किसके अंदर होता है, यूनिसेलुलर, इस तरह अमीबा, पैरामीशियम वगैरह। और जो यूरिन के ज़रिए खारिज होता है हमारे पास क्या है, फिशेस वगैरह शामिल हैं। देखिए फिशेस हमने डिस्कस की, किसकी, फ्रेश वाटर की। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे मरीन वाटर की भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसकी जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपने लाजमी ये बात रखती हैं कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं या पानी फ़िश हैं, अंदर के कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, सॉल्ट के बाहर की कम होती हैं, इसलिए पानी बाहर से एंटर होता है सेल के बॉडी के अंदर, ठीक है।